नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। अब हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास गुरुवार महालक्ष्मी व्रत कथा। आपसे निवेदन है, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माँ लक्ष्मी। इससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर सदा मेहरबान रहेंगी और उनके आशीर्वाद से आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए अवश्य ही लिखें जय माँ लक्ष्मी। आइए कथा आरंभ करते हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र के उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम सुरचंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामा बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को 2 गुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री लक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारणी माता लक्ष्मी ने कहा कि बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी जो आज रानी है वह पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बड़ा ही गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति उसे प्रतिदिन मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री लक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोगने को मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज्य वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपधारी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम ही नहीं था कि माता महालक्ष्मी स्वयं बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार पर आ गई हैं। परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली तो उन्होंने राजकुमारी श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र
मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस प्रकार से विचार किया। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हो गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर उन्होंने विश्राम किया। फिर से तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सब बात बताई। रानी ने दासी के साथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हो गई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे उस घड़े को देखा। जैसे ही उन्होंने उस घड़े के मुंह को खोला, वह देखते ही चौंक पड़ी। हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजन की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत ऐश्वर्य आदि पुनः प्राप्त हुआ और फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरा कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसके इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। जब वह अपने घर पहुंची तो अपने घर पहुंचने पर उसके पति ने पूछा कि अपने घर से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बनाया और परोस दिया। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसीलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट होने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती है। दूसरा ही प्रसंग आता है कि मार्गशीर्ष मास के महालक्ष्मी व्रत कथा में एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान की पूजा अर्चना आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा कि ब्राह्मण मांगो, क्या वर मांगते हो? तब ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर
लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। उसने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि माँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए मेरे घर में निवास करें। तब श्री विष्णु भगवान उससे बोले कि मैं तुम्हें एक मार्ग बताता हूँ, यदि तुम वह करोगे तो अवश्य ही देवी लक्ष्मी सदा आपके घर में निवास करें। भगवान श्री हरि विष्णु ने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह सुबह ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर चलने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूँगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद देवी महालक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई है। इसी के साथ माँ महालक्ष्मी के व्रत की कथा यहाँ संपूर्ण होती है। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। अपने हाथ में जो पुष्प और चावल लिए हैं वो माता के चरणों में अर्पित करें, माता को नमस्कार करें। ये कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। अपने व्रत के अनुसार जो नियम आपको बताए हैं उनका पालन करते हुए आप व्रत को पूर्ण कीजिएगा। सायंकाल को आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। हमने श्री महालक्ष्मी व्रत की पूजा से संबंधित एक वीडियो बनाया है, उसे आप अवश्य देखिएगा। बहुत ही साधारण विधि से आपको समझाया है कि आप सूक्ष्म प्रकार से कैसे पूजा कर सकते हैं और कौन कौन से गुरुवार को आपको दोगुना लाभ कैसे हो सकता है, वह भी उसमें बताया है कि क्या क्या योग बन रहे हैं कि आप महालक्ष्मी व्रत तो करें ही, लेकिन अगर थोड़ा सा उस वीडियो को देख लेंगे तो साथ में आप किस प्रकार से डबल दोगुना फल प्राप्त कर सकते हैं वह भी उसमें बताया है। क्योंकि इस बार जो 4 गुरुवार हैं मार्गशीर्ष मास के, वो चारों ही विशेष योग बना रहे हैं। तो और क्या पूजा है जो आप उस दिन करेंगे तो आपको अधिक सफलता प्राप्त होगी और अधिक आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके लिए आप वह वीडियो अवश्य देखिएगा। वीडियो आपको ना मिले तो आप कृपया कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम लिंक यहाँ से आपको प्रदान कर देंगे। वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे रहे हैं। माँ भगवती सदा आप पर कृपा करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी अवश्य ही आपके घर पधारेंगी और अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। चैनल पर नए हैं तो अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यह यूट्यूब चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।